सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं और आप इंग्लैंड की धरती पर हो, 7 समुद्रों पार हो और यहाँ पर यह प्रोग्राम कैसे संभव हो पाया? वो जेल में है, ये समाज का, इस जनता का दुर्भाग्य है। और अगर आप हिस्ट्री में देखें बैक डेट में, तो जब भी किसी ने सच बोलने की कोशिश किया, जब भी कोई ऐसा महामानव आया है, तो लोग उनका विरोध करेंगे क्योंकि उसको पहचान नहीं पाते। यही हो रहा है। बाकी सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, और वो अवतार हैं, ये मेरे कहने से, आपके या किसी और के कहने से नहीं। उनके अवतार होने का पता उसी को चलता है जो उनके विचारों को सुनता है। उनका ज्ञान ऐसा, कभी आप ये देखिए, पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग करके कभी उर्दू नहीं पढ़ी, कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, वो सारे धर्म ग्रंथ खोल के रख दिए। आज तक किसी के पास जवाब नहीं है। बाकी पीछे से कुछ भी कहते रहे, सामने आकर के कोई ये कहने वाला नहीं कि संत रामपाल जी का ज्ञान यहाँ पे गलत है। और उन्होंने जो चमत्कार किए हैं, उनसे नाम लेने के बाद जो चमत्कार लोगों को हो रहे हैं, उनके भक्तों को हो रहे हैं, वैसे है कि मेडिकल साइंस चकाचौंध हो गया है। आप जाइए एम्स की रिपोर्ट देखिए, आप पीजीआई की रिपोर्ट देखिए, हैरान हो जाइए। कैंसर, एड्स, लाइलाज बीमारी, जिसको डॉक्टर ने अनट्रीटेबल घोषित करते हैं, संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ठीक हो रही है। तो अगर ये सिंपल आदमी होते कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई ऐसी भी शक्ति है कि जो ऐसा कर देती है। जिस दिन समझ में आ गया यहाँ पे भीड़ नहीं करी, तो बहुत होता, पता नहीं क्या वो अवतार होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ आशीर्वाद मात्र से बहुत बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये तो संत रामपाल जी ही जानते हैं कि कैसे संभव हो पाता है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग इस बात को मानने, ये वो ओरविल और बीरबल वाली वो फ्लाइट वाली बात होगी जब उन्होंने पहली बार उड़ाई थी, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। कोई मशीन आकाश में उड़ सकती है, जब देखा तो माना यार ये भी पॉसिबल है। संत रामपाल जी संत नहीं है, और अगर वो संत है तो कोई दूसरा संत नहीं है इस धरती पर। जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान बताते हैं, संपूर्ण ज्ञान बताते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तरीके से ज्ञान बताते हैं, तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, मतलब कहाँ पर प्राप्त हुआ ये? इसकी तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हम कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी थे, तो हम मानते ही नहीं थे। तो एक लंबी चर्चा, उसके लिए मतलब समय बहुत लगेगा, क्यों हम आए उसमें शरण में क्यों आए परमात्मा की। बट उससे भी मेन बात, मतलब जो कोई भी आम आदमी समझ सकता है, आज तक कितने धर्मगुरु हैं, कितने धर्म ग्रंथ, अलग अलग धर्म है, हर कोई बता रहा है कि मेरे वाला बड़ा। किसी ने आकर, और ये भी मानते कोई एक है, संत रामपाल जी एकमात्र संत हैं जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके ये, और हर धर्म ग्रंथ में बताया कि कबीर इज गॉड। कोई नहीं बताने वाला था। मुस्लिम जो कुरान शरीफ भरी पड़ी है, कबीर इज गॉड, वेद कबीर भगवान, किसी ने नहीं बताया। गुरु नानक देव ने मतलब कितने उनके बारे में लिखा है, और संत रामपाल जी की महिमा जानने के लिए बहुत कम समय है। गुरु नानक देव ने तो भूखों उनकी जो उनके परम शिष्य है, साथी भाई बहनों वाले, उसके अंदर बहुत कुछ नहीं रखा है संत रामपाल जी के बारे में, कि बरवाड़ा की धरती में जाते हैं संत का ये मंत्र देगा, किसी को नहीं पता था। हर धर्म के धर्म ग्रंथों खोल के रख दिया उसने। अगर आप उनको मानो मानते, जिन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, कभी संस्कृत का कोई उनका पता नहीं, यही थे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैसे करती है विचारणीय विषय है, सोचना चाहिए। तो आप ज्ञान समझ के आए यहाँ पे? ज्ञान भी समझा, और जैसा मैंने पहले बोला था, उनके चमत्कार ऐसे हैं कि पागल हो जाए मेडिकल साइंस। सेम केस हुआ था, मेरे फादर के सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई थी, एंड वी वर प्रॉपर कम्युनिस्ट, मानते नहीं थे किसी को। तब जाकर संत रामपाल जी ने, जिसको आप जय मानते हो,